Guys, so I was being a little nostalgic while I was reading Diary of a Wimpy Kid Old School. And then I decided I want to tell everyone कि मैंने रीडिंग क्यों स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की, व्हाट इज़ माई स्टोरी. एंड आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मैंने पहले सोचा कि मैं रील बनाऊंगी, बट देन आई वाज लाइक नहीं, ये रील मटेरियल नहीं है, मैं इतने कम टाइम में इतनी बातें नहीं कर पाऊँगी. सो देन आई डिसाइडेड कि मैं एक नॉर्मल वीडियो डालूँगी. पहली बात तो एक थंबनेल ले लेते हैं, बिकॉज मेरे पास कभी थंबनेल नहीं रहता. सो द स्टोरी स्टार्ट्स. माई फर्स्ट गुड रीडिंग बुक वॉज मैंने जो सबसे अच्छी किताब पढ़ी थी वॉज डायरी ऑफ अ विम्पी किड. नाउ हाउ इट ऑल स्टार्टेड. मेरी जो सबसे बड़ी बहन है, शी यूज टू रीड, एंड हम दोनों में 10 साल का डिफरेंस है. सो बैक देन शी वॉज इन कॉलेज और मैं स्कूल में थी. एंड आई हैव ऑल्सो वन मोर सिस्टर जो हम दोनों के बीच में आती है, लाइक शी इज़ द मिडिल चाइल्ड. एंड मेरी बहन उसको, मतलब मेरी सबसे बड़ी बहन, उसको सब बताती थी, मुझे कुछ नहीं बताती थी, मुझे थोड़े बिट्स एंड पीसेस पता चलते थे. सो वन शी वॉज टेलिंग अ स्टोरी अबाउट दिस वन बुक, लाइफ इज़ वॉट यू मेक इट, एंड इट इज़, आई हैव नेवर एक्चुअली रेड इट, बट इट हैज़ बिन वन ऑफ द मोस्ट लाइफ चेंजिंग बुक इन माई लाइफ. एंड शी वॉज टेलिंग हर अबाउट दैट. एंड एक दिन लाइट कट गई थी और खुशबू ने हमको मतलब मेरी बहन का नाम खुशबू है, सबसे बड़ी वाली का, और उसने हमको वो पूरी स्टोरी बताई थी उस बुक में जो भी हुआ. एंड आई वॉज लाइक वाओ, दिस इज़ लेजिट अ मूवी. ये कितनी, मतलब मैं बहुत छोटी थी एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग जो मेरी लाइफ में तब होती थी. तो आई वॉज लाइक वाओ, आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक. मैं छोटी थी तो मुझे उन्होंने पढ़ने नहीं दिया. एंड देन समहाउ आई फाउंड इट इन माई स्कूल लाइब्रेरी. आई फाउंड इट या गायत्री फाउंड इट, समथिंग. गायत्री इज़ माई मिडिल सिस्टर, लाइक मुझसे जो बड़ी बहन है. And then I was like, they're not letting me read it. And then if I remember correctly, Khushbu got a gift. एक वो बुक का नाम था Can Love Happen Twice. It is a sequel of I Too Had a Love Story by Ravinder Singh. और खुशबू को वो गिफ्ट मिली थी. And then again, I cannot read it because I'm a kid. Well, they didn't know I'm very smart and chalak. तो मेरा स्कूल सबसे पहले ख़त्म होता था, तो मैंने वो बुक एक्चुअली पढ़ी थी. मैं सपोज़ 1 बजे आती थी और मेरी बहन 2 बजे आती थी, तो मैं 1 घंटे में वो रोज़ बुक पढ़ती थी थोड़ा थोड़ा करके. और मैंने ना आई टू हैड अ लव स्टोरी का भी वो गूगल बुक्स पे ना थोड़ा सा सैम्पल आता था, वो पढ़ के रखा था, मुझे थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी पता था. एंड जब मैंने कैन लव हैपन ट्वाइस पढ़ी, आई थॉट दिस इज़ द मोस्ट लाइफ चेंजिंग बुक एवर. मतलब इसको तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए. I was that excited. After that, I got into reading a bit and मैंने सबसे पहले स्टार्ट की थी डायरी ऑफ अ विम्पी किड. ठीक है, देयर वर 4 बुक्स इन माई लाइब्रेरी. अब हमारी जो लाइब्रेरी थी, मेरी जो शिव प्रकाश मेमोरियल स्कूल की जो लाइब्रेरी थी, वो बहुत बड़ी थी. उसमें 1st स्टैंडर्ड के इतने बुक्स, 2nd स्टैंडर्ड के इतने बुक्स, सीनियर के जी, जूनियर के जी, नर्सरी के इतने बुक्स, लाइक सारे स्टैंडर्ड्स के इतने क्रेजी बुक्स थे. बट नॉवेल्स का एक छोटा सा सेक्शन था जिसमें बुक्स एकदम अच्छे तरीके से नहीं पढ़े थे, घटिया तरीके से पढ़े थे, कोई उनको देखता नहीं था एनीथिंग. एंड वहाँ पे मुझे डायरी ऑफ अ विम्पी किड मिली. और मैंने पता नहीं कहीं सुना था, कहीं देखा था, आई डोंट रिमेंबर. एंड देन आई वाज लाइक कि यू नो व्हाट, आई वांट टू रीड दिस. एंड बच्चों की बुक थी. इट वाज वेरी सिंपल, लाइक इसमें जस्ट टेक्स्ट है एंड इमेजेस है. एंड दैट्स हाउ आई गॉट इन टू रीडिंग कम्प्लीटली. 4 बुक्स थी. 4 बुक्स मैंने बहुत ही ऑब्सेसिवली पढ़ी. लाइक मैं बस लेके आती थी और मैं एक दिन में ख़त्म कर देती थी, बिकॉज ये बहुत ही छोटी बुक्स होती थी. एंड एवरीवन यूज्ड टू बी लाइक कि भावना तूने ये बुक एक दिन में कैसे ख़त्म कर दिया. एंड आई एम गेटिंग द वैलिडेशन आई वांट. एंड ऑल्सो दिस बुक यूज्ड टू बी वेरी रिलेटेबल. आई रिमेंबर मुझे डेंटिस्ट के पास जाना होता था और मेरे पापा 2 बजे आते थे और मैं 1 बजे घर आ जाती थी. तो वो 1 घंटे में ये पढ़ती थी. कभी कभी मैं घर आई और मम्मी घर पर नहीं, और लाइक लॉक करके गए, तो मैं नीचे सीढ़ी पे बैठ के ये बुक पढ़ती थी. ऑल्सो आई यूज टू बी अ चार्टर बॉक्स इन स्कूल. और मैं बस में बहुत बात करती थी और बहुत सारे लोगों को उससे दिक्कत होती थी. एंड दे यूज टू बी लाइक कि भावना तू हमारे लिए कॉटन बड्स लेकर आया एंड ऑल दैट. एंड देन वंस आई स्टार्टेड रीडिंग ऐसा डायरी ऑफ अ विम्पी किड, एंड एवरी वन वॉज स्नैचिंग दैट बुक अवे फ्रॉम मी, बिकॉज दे वर लाइक कि तू बात क्यों नहीं कर रही. मतलब उनको बहुत वियर्ड लग रहा था कि जो लड़की रोज़ इतना बात करती है वो आज कुछ बात क्यों नहीं करी. सो वो हुआ. ऐसी काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें हुई. एंड देन मैंने 4 बुक्स ख़त्म कर दी थी, क्योंकि मेरे लाइब्रेरी में 4 बुक्स ही थी. और मेरी फ्रेंड्स ने भी देखा था. आई थिंक दीज, मतलब ये डायरी ऑफ अ विम्पी किड मेरे दोस्तों के लिए भी पहली बुक्स थी जो उन्होंने पढ़ी थी, बिकॉज उनको समझ नहीं आता था कि, मतलब आई डोंट नो उनका कैसा एक्सपीरियंस था, बट आई थिंक इट वॉज वियर्ड फॉर देम ऑल्सो कि जो लड़की इतना बात करती है, इतना उछलती कूदती है, वो एक जगह पे शांति से कैसे कुछ पढ़ रही है. एंड आई गेस उनका भी रीडिंग एक्सपीरियंस वहाँ से स्टार्ट हुआ था.
जब मैंने ये चारों बुक पढ़ ली, आई डिड नॉट हैव एनी अदर बुक टू रीड। तो फिर मैंने एनिट ब्लाइटन की एक बुक पढ़ी थी जो कि बहुत घटिया थी, इतनी इरिटेटिंग। उस बुक का यही प्लॉट था कि उसमें एक डॉल है, उनका एक डॉल हाउस है, वो डॉल बहुत ही ऐसा घटिया इन द सेंस शी इज़ वेरी स्नबिश, वो लोगों को परेशान करती है, लाइक नो वन इज़ हैप्पी विथ हर एंड इट वॉज आई डोंट नो, इट वॉज नॉट अ गुड रीडिंग एक्सपीरियंस। तो मैंने फिर वो छोड़ा एंड देन अगेन आई वॉन्टेड समथिंग टू रीड बिकॉज मेरे लिए तब रीडिंग एक्सपीरियंस वो सो गुड, बिकॉज मैं तब हमारे घर पे टीवी था बट देखने का इट वॉज नॉट अलाउड, फ़ोन थे बट मैं नहीं चला सकती थी, तो मुझे कुछ दिस वॉज माई फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। फिर मैंने मेलोडी टावर्स पढ़ना स्टार्ट किया था। इट वॉज मैंने वो लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क लिया था बिकॉज एनिट ब्लाइटन की दूसरी बुक तो मुझे पसंद नहीं आई, हेटेड इट, तो वो कैसी होगी। एंड मेलोडी टावर्स वॉज अगेन लाइफ चेंजिंग फॉर मी। मैंने वो पूरी सीरीज़ पढ़ी थी जिसमें इट वॉज सच अ गुड सीरीज़। उसमें ऐसा था कि देयर वर सम स्टूडेंट्स एंड वो हॉस्टल जाते हैं एंड एवरी टर्म की एक बुक थी, लाइक एक टर्म पे वो हॉस्टल जाते, फिर वो सीनियर बनते, उनके हॉस्टल के उस साल में क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। इट वॉज काइंड ऑफ लाइक हैरी पॉटर आई वुड से, एंड देन उनकी बहनें आती है, लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। एंड तब मुझे पता चला बिकॉज ऑब्वियसली मेरे स्कूल में वो पूरी सीरीज़ थी एक्सेप्ट फॉर फ्यू बुक्स एंड मुझे वो पढ़नी थी और तब समर वैकेशन स्टार्ट हो गया था। एंड माई एल्डेस्ट सिस्टर डिड अ लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर मी, शी डाउनलोडेड द PDF ऑफ दैट बुक्स एंड आई वाज लाइक ये भी होता है। आई लव्ड दैट थिंग। मैंने फिर वो बुक मतलब वैकेशन में एक तरीके से पूरी सीरीज़ ख़त्म कर दी थी। अगेन देन आई वांटेड मोर बुक्स टू रीड। देन मैंने पढ़ी द इमोर्टल्स ऑफ मिलहुआ। लाइक मेरी स्कूल की जो लाइब्रेरी थी इट वाज सो गोटेड, आई वुड मतलब इतनी अच्छी थी बिकॉज बहुत अंडररेटेड और बहुत ही फेमस सब कुछ था। क्लासिक्स का तो पूरा उनके पास भंडार था। मतलब मैं और मेरी जो एक फ्रेंड थी, हमारा फेवरेट एक्टिविटी होता था कि लाइब्रेरी पीरियड होता था तो चेयर्स कम पढ़ते थे, तो हम वो क्लासिक्स और वो वाले सेक्शन में जाके हर बुक का ऐसा ब्लर्ब पढ़ते थे और हम स्पीकर पे बैठ के ये पढ़ते थे और हमको सब डांटते थे कि चेयर पे बैठो, चुपचाप ज़्यादा नाटक मत करो, बट हम वी वेर इन अवर ओन वर्ल्ड। मुझे याद है मैंने तब ट्वाइलाइट भी देखी थी और ट्वाइलाइट का एक एक्लिप्स वाला बुक था एंड मुझे याद है वहाँ पे उसमें एक किसिंग सीन था, तो मैं हर लाइब्रेरी पीरियड में जाके वो किसिंग सीन पढ़ के सबको सुनाती। मतलब मैं अलग ही दुनिया में थी। आई गॉट माई एस्केप। फिर आया 10th स्टैंडर्ड, तब मेरी बहन ने चली गई थी, मैं अकेली रही थी एक साल, मैं मम्मी पापा मेरे दादा दादी। एंड देन आई फेल्ट अ लिटिल लॉस्ट इन लाइफ बिकॉज पढ़ाई थी बट for a very longest time my sister used to be the center of my world and then she was not there, like ऐसा she was not always present physically। हम still बात करते थे but then again वो I used to miss that a lot and then I started reading again और मैं वापस escape करने लगी and then I had a Jio phone जिसमें मैंने बुक्स डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट किया था। तब मैंने बुकस्टाग्राम नहीं, बुकट्यूब आई फाउंड इट, नहीं मुझे बुकट्यूब मिला था, तो फिर मैं उसमें से रिकमेंडेशन लेके पढ़ती थी। मैंने 50 शेड्स ऑफ ग्रे जियो फोन में पढ़ा है एंड इट ट्रॉमेटाइज मी। आई रिमेंबर बीइंग ऐसा, मैं पूरी ट्रॉमा में थी कि भाई ये क्या बुक है, बिकॉज फॉर अ गर्ल हु हैज़ नेवर लाइक सीन एनीथिंग, बिकॉज मैं सबसे छोटी थी तो सेंसर बोर्ड मेरे ऐसे सर पे ही लटकता रहता था, मैंने कुछ नहीं देखा था एंड मैं डायरेक्ट पढ़ रही हूँ। एंड देन आई रेड बैटल फॉर बितौरा ऑन माई जियो फोन, स्टिल इट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक्स एवर। आई रिमेंबर जिस दिन मेरा 10th का रिजल्ट आया था उस दिन मैंने 1000 स्प्लेंडेड सन्स पढ़ना स्टार्ट किया था। आई डोंट नो वाई वुड आई डू दैट। मैंने हाफ पढ़ी थी एंड आई केप्ट क्राइंग एंड देन वो आया था मेरा रिजल्ट। मैंने उस फ़ोन में ना 8 नंबर दबाना पड़ता था टू चेंज द पेजेस एंड वो बहुत ज़्यादा पेजेस होते थे बिकॉज उसका स्क्रीन इतना छोटा होता था। एंड देन आई जस्ट एंडेड दैट बुक, मतलब मैंने मिडल में ही छोड़ दी थी। मैंने अपना रिजल्ट देखा एंड आफ्टर दैट आई नेवर एवर रेड दैट बुक अगेन। तो इट वॉज ये मेरा एक्सपीरियंस था टिल 10th स्टैंडर्ड। देन व्हेन आई वेंट टू 11th अगेन आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ऐसा स्टडिंग, मतलब आई वॉन्टेड टू स्टडी बट अगेन इट वॉज नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट। फिर 11th 12th बिकेम अ लिटिल मोर अनबियरेबल बिकॉज तब कोविड आया, there was a lot of chaos in my house and I wanted to escape all the time, so I discovered dark romance, smutty romance and I also got a phone। तो मैं उसमें डाउनलोड करके मैंने बहुत बुक्स पढ़े, बहुत, रोज़ एक बुक पढ़ती थी, रोज़ एक डार्क रोमांस मैंने बहुत पढ़ा है। मुझे आधों का तो प्लॉट भी नहीं याद। सो इतना सब कुछ हुआ।
देन एंड बाय द वे बाय दैट मतलब देयर वर सम बुक्स, मैंने जैसा बोला था मेरी बहन की बुक्स थी वो मतलब फेक दी जाती थी अगर मिलता था, बिकॉज मेरे घर पे स्टडीज़ को बहुत प्रायोरिटी देते थे और ये बुक्स आर नॉट अलाउड. तो फिर अगेन आई नेवर हैड अ फिजिकल बुक कलेक्शन. मैं जो बुक्स पढ़ती भी थी मैं मेरी दोस्तों से मांग के पढ़ती थी या मैं मेरी लाइब्रेरी से बोरो करती थी या फिर PDF पढ़ती थी. एंड आई नेवर थॉट कि आई कैन ओन अ बुक बाई माई सेल्फ. इनफैक्ट मुझे बहुत सारी बुक्स मिली भी थी, लाइक खुशबू मेरी बहन तब तक वो चली गई थी तो वो वापस आती थी, कभी वो बुक्स दे के जाती थी एंड ऑल, और वो मैंने अपने दोस्तों को बांट दी बिकॉज आई कुड नॉट कीप दैट बुक. आई वेंट टू माई कॉलेज फॉर इन द फर्स्ट ईयर एंड सबको पता था बिकॉज आई हैव मतलब बाई दैन मैंने बहुत सारी फेमस और अच्छी बुक्स पढ़ी थी और तब बुक ट्यूब इतना फेमस नहीं था. तो सीइंग समन जिसने इतनी बुक्स पढ़ी है, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थोड़े इम्प्रेस होते थे. आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बेस्ड अपॉन द बुक्स दैट आई हैव रेड, कि मैं उनसे बुक्स की बातें करती थी. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स. और तब मैं अगेन कॉलेज की वजह से मैं उतना पढ़ नहीं पाती थी. एंड देयर वाज अ फ्रेंड जिसने मुझे पहली बार बुक्स गिफ्ट की थी एंड आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड बाई दैट कि ओके समन इज मतलब मैं बुक्स रख सकती हूँ क्योंकि अब मैं मेरे घर पे नहीं हूँ, अब मैं कॉलेज में हूँ एंड माई पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू सी कि मैं क्या चीज़ रख रही हूँ क्या चीज़ नहीं. तो मैंने बुक्स रखी दूँ एंड आई गॉट सो ओवरवेल्म्ड बाई इट कि मैंने भी डिसाइड किया था कि मैं सामने वाले को बुक्स गिफ्ट करूँगी. एंड आई वेंट टू दिस बुक फेयर. और आनंद में बुक, मैं आनंद से मैंने पढ़ाई की, वहाँ पे बुक फेयर लगता था. बिकॉज बिफोर दैट आई कुड नॉट एवर थिंक कि मैं बुक्स खरीद सकती हूँ या ये कुछ होता भी है. मेरे दोस्त का मेरा फ़ोन हमेशा एब्रप्टली एंड होता है मेरे सारे वीडियोस. तो उसके बाद आई रियलाइज़ कि आई कैन बाई बुक्स, बट तब मेरे पास पैसे नहीं होते थे. तो मैं एक बुक फेयर गई थी जहाँ पे आपको 200 रुपये का किलो मिल रहा था बुक. तो मैंने 4 बुक्स खरीदी थी 220 समथिंग की. एंड आई वॉन्टेड टू गिफ्ट दोज बुक्स टू दैट पर्सन जिसने मुझे पहली बार मेरी 2 बुक्स दी थी, बट समहाउ आई कुडंट. एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं खुद ही रख लूँगी बिकॉज आई कुड नॉट गिव दैट बुक्स. एंड देन आई रियलाइज्ड कि माई गॉड आई कैन कीप बुक्स. एंड देयर वेंट ऑल माई मनी. मैंने फिर सारे बुक फेयर्स में जाना स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदनी स्टार्ट की और मैं कुछ पढ़ती नहीं थी, मैं कुछ पढ़ नहीं पा रही थी, मैं बस खरीदती जा रही थी जितना मेरे को. और पायरेटेड बुक्स मिलती थी 200 रुपये की, मैं वो खरीद लेती थी बट मैं पढ़ती नहीं थी. एंड मुझे बहुत गिल्ट होता था बिकॉज आई नो हाउ मच डैमेज पायरेटेड बुक्स टू द ऑथर्स. मतलब ठीक है लोगों को लगता है कि ये जो बेच रहे हैं, मतलब आई हैव अ मिक्सड ओपिनियन ऑन दैट, मतलब बहुत ही मिक्सड ओपिनियन. आई विल कभी इस पर अलग वीडियो बनाऊंगी. सो या एंड देन आई वाज लाइक आई एम नॉट रीडिंग दैट मच. फिर व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर आई गेस मेरे पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन आ गया था बुक्स का. मैंने खरीद के रखा था काफ़ी कुछ. बीच बीच में आई गेस मैंने 1-2 बुक्स पढ़ी होगी पर उतनी नहीं. एंड देन आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू टेक अ रीडिंग चैलेंज. And by the way, I always wanted to start a Bookstagram account, which I was very hesitant of. A lot of people knew I read books, but again, I don't know. I was very hesitant of, starting that Bookstagram. But then again, on a random day, I decided I'm going to take a challenge. I'm going to read 12 books in that year. और ये मैंने बहुत ही mid year में start किया था. And somehow I finished 11 books. And I loved that experience. And then I got to know कि ठीक है, I was reading so much in 11th, 12th and 9th, 10th and 8th because first of all it was a new activity for me. It was a life changing activity. मैंने वो पहले कभी consume नहीं की थी. Back then there were a lot less distractions. I was a lot less responsible for few things. मैं तब adult नहीं थी. I was still a kid. So मेरे पास और कुछ करने को था नहीं. अभी I had phone, I had friends, I had a lot of things. तो to completely focus on that thing was a bit difficult for me. फिर उसके next year मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया. लाइक लास्ट ईयर से आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, बट लास्ट ईयर आई वाज एन इंटर्न. तो फिर मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया था. तब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया एंड मैंने सिर्फ 3-4 बुक्स पढ़ी थी, वो भी छोटी छोटी. एंड आई वाज इन हैप्पी. एंड इस बीच में मैंने काफ़ी बुक्स एक्यूमुलेट कर लिए, लाइक काफ़ी ज़्यादा, और पढ़ा भी है काफ़ी कुछ. बट देन अगेन आई नेवर स्टार्टेड माई बुक्सटाग्राम. फिर लास्ट ईयर दिसंबर में आई कम्प्लीटली डिसाइडेड कि अब मेरे पास एक बुक्सटाग्राम होगा. एंड देन अगेन दैट बुक्सटाग्राम हैज़ चेंज्ड माई लाइफ फॉर बेटर. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट अराउंड बुक्स एंड इट बिकेम अ लाइफ चेंजिंग थिंग. बिकॉज माई बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आई फील इज़ कि जब लोग आते हैं कोई भी बुक्स देखते हैं, दे टेल मी कि इट रिमाइंडेड देम ऑफ मी. एंड आई फील दैट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट. एंड a lot of people have gifted me books and all. मैं खुद मतलब people know Bhavna reading, Bhavna books. So I really like it. Books have given me confidence.
a way to think, a way to experience life, because I have grown up in a very strict family. हम कैसा कह सकते हैं, फैमिली हमको उतना फ्रीडम नहीं था. इट वॉजंट लाइक वी डिड नॉट हैव एनी लाइक फ्रीडम, बट हमको उतना एक्सेस नहीं था मस्ती करने का, टीवी नहीं था, फ़ोन नहीं था ऐसा. तो दिस वॉज माई ओनली वे to experience life. So yeah, it was a good thing. It made me a little less lonely. It made me feel understood. Like there were times I felt कि हाँ कोई मुझे समझ नहीं रहा, and I did not want to ऐसा live in the real life. मुझे ऐसा था कि मुझे नहीं रहना है. बहुत मेरे burnouts होते थे and all, and books changed that for me. Every book I read, I could like travel to some different world, just observe another people's experience. And सबसे important बात कि मुझे पता चला सिर्फ मैं ही नहीं हूँ दुनिया में, there are other people. So yeah, it was my life changing experience. Thank you so much guys for watching this video. Bye bye.